वर्तमान समय में हिंदी साहित्य और दिनकर। वर्तमान समय में हिंदी साहित्य के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज के युग में जहां संचार और तकनीक ने हमारे जीवन को बदल दिया है, साहित्य समाज के भावनात्मक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी साहित्य, विशेषकर कविताएं और कहानियां, आज भी पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ती हैं। हिंदी साहित्यकारों में एक प्रसिद्ध नाम रामधारी सिंह दिनकर का भी है। इस संदर्भ में दिनकर का साहित्यिक योगदान और भी प्रासंगिक हो जाता है। हिंदी साहित्य की स्थिति। आज के समय में हिंदी साहित्य का दायरा विस्तृत हो गया है। डिजिटल युग में ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और ऑनलाइन साहित्यिक मंचों ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। युवा लेखक और कवि अपने विचारों को बड़े पैमाने पर साझा कर रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक धरोहरों पर लिखी गई रचनाएं समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। दिनकर का जीवन। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने अपने लेखन से समाज में जागरूकता फैलाई। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका जीवन संघर्षों और साहित्यिक जीवन का प्रतीक है। प्रमुख कृतियाँ। दिनकर की कुछ प्रमुख कृतियों में रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। उनकी रचनाएं वीर रस से भरपूर हैं और इनमें राष्ट्र प्रेम की गूंज सुनाई देती है। रश्मि रथी में कर्ण के संघर्ष और व्यक्तित्व को जिस तरह उकेरा गया है, वह समाज की विषमताओं और अन्याय को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध को माध्यम बनाकर दिनकर ने युद्ध की विभीषिका और शांति के महत्व को दर्शाया है। जैसे शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस पंक्ति में दिनकर बताते हैं कि शांति तभी संभव है जब सभी लोगों में सुखभाग समान रूप से वितरित हो, ना तो किसी को अत्यधिक सुख मिले और ना ही किसी को बहुत कम। इसी प्रकार हुंकार में दिनकर ने समाज की विषमताओं और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तिलक करो ताज पहनो की जनता आती है। इस पंक्ति में दिनकर ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि सत्ता के लोग अब अपने सिंहासन को खाली करें, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और वही अब शासन करेगी। यह पंक्ति जनता की शक्ति और अधिकारों की बात करती है। दिनकर की भाषा और शैली। दिनकर की भाषा शैली सरल, सजीव और प्रभावशाली है। उनकी रचनाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को छूती हैं और पाठकों के दिलों को भी छू जाती हैं। दिनकर समाज के मुद्दों को बेबाकी से उठाते थे और अपने विचारों को स्पष्टता और सजीवता के साथ व्यक्त करते थे। आधुनिक संदर्भ में दिनकर। आज के समय में भी दिनकर की रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनकी रचनाओं में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है कि वे भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। दिनकर का साहित्यिक योगदान हमें यह सिखाता है कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार का माध्यम भी हो सकता है। दिनकर का हिंदी साहित्य में योगदान। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि और लेखक थे, जिन्होंने अपने लेखन से भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दिनकर का साहित्यिक योगदान ने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता भी फैलाई। उनकी रचनाओं में सामाजिक न्याय, देश प्रेम और मानवता के प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष। आज के समय में हिंदी साहित्य और दिनकर का महत्व अत्यधिक है। जहां तकनीक और आधुनिकता ने हमारे जीवन को बदला है, साहित्य हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। दिनकर का साहित्यिक योगदान हमें यह सिखाता है कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार का माध्यम भी हो सकता है। दिनकर का साहित्यिक योगदान सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। धन्यवाद।